जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा कि पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामानें बाज़ारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है। एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के लोग हों या और कहीं के लोग हों, किसी अन्य राज्यों के, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक बात है, हम तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं होती हैं। बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पर क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं? हर जगह इस तरह का माहौल जो है बीजेपी के लोग पैनिक क्रिएट करना चाहते, जो पूरी तरीके से असफल रहेंगे वो लोग। देखिए, कोई रहना कहाँ चाहता है यहाँ? अच्छे से अच्छे अधिकारी जो हैं यहाँ, वो रहना नहीं चाहते हैं। अभी उनका कार्यकाल बाकी था, और बल्कि स्टेट का डीजीपी जो है कई गुना सीआईएसएफ के डीजीपी से ताकतवर होता है। तो कोई भी बाई चॉइस अगर किसी व्यक्ति को अगर डीजीपी अगर बनना हो, तो वो प्रेफर करता है कि भाई स्टेट का डीजीपी बने। तो आप समझ रहे हैं कि पहले भी वो सेंटर पे थे, वो आए, उनको काम करना था, लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें देखनी थी। लेकिन यहाँ जो माहौल है पूरे बिहार में, जो आईएएस हैं, वो भी कुछ लोग वो दबा करके रखना चाहते हैं आईपीएस लोगों को। और यहाँ नीतीश कुमार जी के राज्य में पूरी तरीके से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग आईपीएस की होती है या आईएएस की होती है, वो नीलाम किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा नीलामी में भागीदार होगा, उसी को अच्छी पोस्टिंग नीतीश कुमार जी के राज्य में मिलती है। पूरी तरीके से खुला नीलामी होता है यहाँ, ये सब जानते हैं। इसलिए जो अच्छे अधिकारी हैं वो रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ एक माहौल ऐसा बना दिया गया है, जो फेयर काम करता है उस पर दबाव डाला जाता है कि उनके हिसाब से काम। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कोई अच्छा अधिकारी नहीं। ममता बनर्जी बलात्कारी का समर्थन करती हैं। अब एक बार हो गया ना भाई, कोई भी बलात्कार करने वाला, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जाके मार्केट में तोड़फोड़ करिएगा क्या? उसका साथ आप दे रहे हैं? जो बाजार में जितनी डकैती की जा रही है खुलेआम, तो आप उन लोगों के साथ खड़े हैं क्या? नहीं, इसके पहले वो आरसीपी टैक्स बोलते थे, तो आरसीपी सिंह तो चले गए, बोलते थे ना नीतीश जी, तो उनको हटा दिए। अब क्या है बताइए? अब बताइएगा ना। कोई ऐसे राह चलते नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन करें। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं, वो उस तरह का आरोप मत लगाएं। अगर इनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए, तब समझ में आएगा कि हाँ इनका आरोप है। ऐसे आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग में पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब, कोई मतलब हुआ साहब? क्या है बताइए ना भाई। देश का क्राइम निकालिए, बिहार में कितना हो रहा है? क्या हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है? पर स्क्वायर किलोमीटर हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व के प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश हैं। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी, जनसंख्या ज्यादा है, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी ज्यादा होगी। क्या सरकार उन बेरोजगारी पर काम कर रही है? नहीं कर रही है। इसको न देखना है। क्या सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया रोजगार के लिए, वो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उस पर ना बोलिएगा, उस पर तो आप बोलते नहीं है। ऐसे ही कुछ धरना पे बैठे ना भाई, तो कौन जातीय गणना पर कौन इनिशिएट किया? नीतीश जी के साथ थे क्या? समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी जब जातीय गणना का माननीय नेता ने निर्णय किया। जातीय गणना का जब माननीय नेता नीतीश कुमार ने निर्णय किया, क्या इनके समर्थन से सरकार थी जो इनके चलते हमने जातीय गणना करा दिया? ये तो नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी था, जो जल डैश जीवन डैश हरियाली से लेकर जो इनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी शुरू हुई, और उन्होंने सर्वदलीय बैठक करके ये सब निर्णय कराना शुरू किया। सबसे पहले विधानसभा में निर्णय हुआ इसका,
जल जीवन हरियाली का। उसके बाद ये निर्णय जातीय जनगणना का सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ। आप पार्ट नहीं न थे, आप गवर्नमेंट के निर्णय के साथ थे। साथ होना और पार्ट होना दोनों में फर्क है। अभी घूम घूम कर ऐसा इंप्रेशन दिखा रहे हैं कि जातीय गणना इन्हीं का कराया हुआ है, इन्हीं ने नीतीश कुमार को डिक्टेट किया, इन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव दिया, ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं। इनका क्या रोल है, क्या भूमिका है इनकी? सरकार का निर्णय, मुख्यमंत्री का निर्णय, आप उनके साथ लटक में थे। सेक्रेटरी को लेकर के भी चर्चा है, कब तक नोटिफिकेशन होगा? ये सब तो सर, ये तो मुख्यमंत्री का निर्णय है। मुख्यमंत्री जी हमारे 18 वर्षों से बेस्ट डीजीपी देने का काम किया है, बेस्ट सीएस जो सिस्टम में है वो देने का काम किया, और उम्मीद करते हैं कि निर्णय बढ़िया निर्णय होगा। एक सवाल और है कि विपक्ष जो है ये सब निगम आयोग और बोर्ड में आपके नेताओं की नियुक्ति होनी है, एनडीए के नेताओं की, कब तक हो जाएगी? विश्वसूत्री का आप लोगों ने ये हमारा ये हमारा काम, ये काम जो एनडीए के जो हमारे नेता लोग हैं वो करते हैं। इसके लिए विजय चौधरी जी अधिकृत है। बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है और बहुत जल्दी सब हो जाए। आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि भादों बाद एनडीए भगदड़ होने वाली है। ये कौन है? आरजेडी के प्रवक्ता मित्र जी बोल रहे हैं कि भादों बाद एनडीए भगदड़ होने वाली है। ठीक है, तो उनको भी उधर ले आएंगे जल्दी। IAS IPS का ट्रांसफर होता है तब भी आरोप लगाते हैं, कोई छोटी घटनाएं घटती है वो आंकड़े जारी करते हैं, क्या बोल रहे हैं? ऐसा है, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। क्या IAS IPS का हाल इनके समय में था? ये अब जो लोग जिनके कार्यकाल में, जिनको बिहार की जनता ने 15 साल तक राज्य करने का मौका दिया और जिन्होंने 15 साल तक राज्य किया, वो लोग आज IAS IPS के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या परिस्थिति का बिहार था, और आज नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनको अपने माता पिता के कार्य प्रणाली पर उनको याद नहीं है, और कभी उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया कि बहुत जो 15 साल का उनका कार्यकाल था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब आप नीतीश कुमार के कार्य खिलाफ पर टीका टिप्पणी रोज करते हैं। कौन IAS IPS है जो दबाव में है? एक का नाम बताएं, एक का भी नाम बताए ना कि कौन IAS IPS दबाव में है, कौन IAS IPS परेशान है, कौन लोग प्रसन्न नहीं है। कि क्षेत्रीय पार्टी बड़ी पार्टी ना हो जाए, इसलिए बीजेपी जो है चिराग पासवान को 3 सांसद को तोड़। इसका जवाब तो चिराग पासवान के लोग देंगे ना, हम कैसे? हम उनके पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी हैं, हम तो जेडीयू के ना हैं। अब क्या होगा नहीं होगा वो जाने, भाजपा जाने, चिराग जी जाने, उसमें हम क्या कर सकते हैं? न 3 में है न 13 में है। ये पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी का बयान है, उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में कुछ होता है तो असम, बिहार, झारखंड, दिल्ली सब चलेगा, हम माफी नहीं मांगेंगे, भारत भी चलेगा। तो वो अपने आप को नेशनल लीडर समझ रहे हैं। उनका कुछ बिगड़ेगा तो वो सब जगह बिगाड़ देंगे। तो खाली गनीमत कहिए कि बिहार, बंगाल, बिहार, असम, और ये बोलिए, नहीं कहें कि श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी गड़बड़ा जाएगा। गनीमत करिए।